तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोक देवता के अंदर पढ़ेंगे हड़बू जी को। हमने पहले पढ़ लिया था, यानी सबसे पहले पाबू जी को, फिर रामदेव जी को, गोगा जी को। आज हमारा 4 नंबर है हड़बू जी, यानी 500 पीरों में से हमने आज चौथे को लिए हड़बू जी को। उसके बाद में हमारा यानी लास्ट रहेगा वो रहेगा यानी मेहाजी मांगलिया। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हड़बू जी सांखला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। यानी इनके बारे में बताया जाता है, कहते हैं कि ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। कौन? हड़बू जी सांखला। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था बुंडेल में, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो बुंडेली में हुआ था। और इनकी यानी जो उसके बाद में ये मतलब बचपन में ही पिता की मृत्यु के बाद यानी हरबम जाल आ गए थे। यानी पिता की मृत्यु के बाद में ये कहाँ पे आ गए थे? हरबम जाल आ गए थे। उसके बाद में ये रामदेव जी से मिले थे एक बार। उसके बाद में रामदेव जी से मिले थे तो इन्होंने क्या कहा कि मतलब रामदेव जी से पूछा कि मतलब तुम कहाँ पे मतलब इतनी शिक्षा ली हो? तो रामदेव जी ने कहा देख, और तो कहाँ जाएगा अब तू, यानी मैंने तो वहाँ पे मतलब यानी बालीनाथ यानी बालीनाथ गुरु थे किसके? रामदेव जी के। तो वहाँ पे भी बालीनाथ जी के पास में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। किन्होंने? यानी हड़बू जी ने। वहाँ पे रामदेव जी पढ़े थे। यानी कहाँ पे थे ये? बालीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे था? हमने पढ़ा था ना। यानी ये कहाँ पे रहते थे? मंसूरिया पहाड़ी पे रहते थे, जो कि जोधपुर के पास में ब्यावर में है। ठीक है, यानी ये वहाँ पे क्या करने लगे थे? वहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद में कहा जाता है कि ये माना जाता है कि ये भविष्य वक्ता भी थे। यानी ये हाथों की रेखा देखते थे, यानी हाथ देख के बता दें तो भी मतलब आगे वो भविष्य बता दें। तो उसके बाद में देखो, एक बार की बात है कि जो जोधा है, ये जोधा मंडोर को जीतने का आशीर्वाद लेने के लिए यानी इनके पास आया था। कहा जाता है कि कहते हैं कि ये यानी राव जोधा है वो कहाँ पे गए थे? यानी इनके हड़बू जी के पास गया था और इन्होंने इनको आशीर्वाद दिया था कि जा यानी तुम मतलब यानी मंडोर को जीत लेगा। ठीक है, यानी मैंने पूरा विश्वास है तुम वैसा युद्ध करोगे तो मंडोर ने जीत ले, वो मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, लेकिन मेरे कटार तू सागे लेके जा। तो कहते हैं कि जोधा ने यानी इनकी कटार को साथ में लेके गए थे और ऐसा ही हुआ कि वो जीत गए थे। राव जोधा यानी जीत गए थे। जीतने के बाद में इनको मतलब एक गांव दिया था यानी बेंगटी इनको गांव दिया था। और वहाँ पे ये क्या करने लगे थे? हड़बू जी वहाँ पे यानी एक बैल और गाड़ी लेके घूमने लगे थे। यानी वहाँ पे रहने लगे और गायों की रक्षा करने लगे थे। ठीक है, गायों की रक्षा यानी गायों को पालने लगे थे। वहाँ पे जो भी गायें मतलब गाँव में खुली फिरती हैं उन सभी को मतलब अपने पास में रखने लग गई और बैलगाड़ी लेके जाते थे गाँव में और मतलब उनके लिए चारा इकट्ठा करके लाते थे। ठीक है, कहते हैं कि उसके बाद में इनकी मृत्यु के बाद में वहाँ के पर यानी जो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी की लोग वहाँ पे पूजा करने लगे थे। यानी वहाँ पे बाद में उनकी पूजा करने लगे थे। बैलगाड़ी की बैल तो मर गया होगा, वो क्या जीवते रहता है। यानी जो कहते हैं कि काठ की बैलगाड़ी थी उनकी लोग पूजा करने लगे थे। उसके बाद में यानी उनके बाद में जोधपुर का जो राजा आया था अजीत सिंह, इन्होंने कहते हैं कि इनका मंदिर बनवाया था यहाँ पे। ठीक है ना, हड़बू जी का यहाँ पे यानी बेंगटी के अंदर यानी मंदिर बनवाया था। ठीक है, ये था इसका परिचय। और एक आप याद रख लेना कि इनके जो सवारी है इसकी सियार की, यानी इनकी जो सवारी किसकी थी? यानी सियार की सवारी थी। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट आप याद कर लेना। ठीक है ना। ठीक है, ये इनका छोटा सा परिचय था। मेहाजी मांगलिया, यानी इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनका ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं, थोड़ा बहुत मैं करवा देता हूँ आपको। ठीक है, बस मैंने मेन पॉइंट आपको लिखवा दिया, ये बस याद रख लेना। इनमें से ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने सबसे पहले लोक देवताओं के अंदर सबसे पहले पाबू जी के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रामदेव जी के बारे में, गोगा जी के बारे में और हड़बू जी के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यानी आज का जो हमारा है लोक देवता के अंदर मेहाजी मांगलिया। ठीक है, 500 पीर आज के कंप्लीट हो जाएंगे लोक देवता के अंदर। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनके मंदिर की। तो इनका मंदिर है बापेणी, यानी इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है? बापेणी के अंदर बना हुआ है, जो कि जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? जोधपुर के अंदर पड़ता है। यानी बापेणी के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और इनका मेला कब बढ़ता है? यानी इनका मेला लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लगता है। ठीक है, इनके घोड़े का नाम था किड काबरा, यानी राव चुंडा के समकालीन। ठीक है, उसके बाद में देखिए कि रागण देव भाटी जैसलमेर के साथ युद्ध करते हुए ये मारे जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनका इतना ही मतलब परिचय है, यानी इसमें से ही पूछा जाता है। ज़्यादा मैंने कुछ इनका लिखा भी नहीं और पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है ना, आप बस इतना याद कर लेना, इतने से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, यानी इनका जो मेहाजी मांगलिया इनका मंदिर बापेणी जोधपुर में बना हुआ है। मेला कृष्ण जन्माष्टमी को, घोड़े का नाम किड काबरा है और रावचूड़ा के समकालीन। और इनके राणंग देव भाटी जैसलमेर के साथ युद्ध करते हुए ये मारे जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है,
तो ये थी आज की हमारी क्लास पे, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद है वो कर लेना।